शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। देखें कितने जूसी, कितने नरम, कितने रेशेदार कबाब तैयार हुए हैं और रेसिपी इतनी आसान कि सोच है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहाँ बनती हैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान सी रेसिपी शामी कबाब की, जो इतने जूसी और इतने रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी को। 3 पाव लिया हमने बीफ का गोश्त, आप यहाँ पे चिकन का गोश्त भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे 8-10 फलियाँ ली हैं लहसुन की साबुत और 2 प्याज़ों के बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। और यहाँ पे कुछ साबुत मिसाला जात लिए हमने। 1 चम्मच लिया हमने काली मिर्च, 1 चम्मच ही लिया है ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच लिया है साबुत धनिए का, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी काली इलायचियाँ ली हैं और छोटा चम्मच शाज़ीरे का लिया है हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही हमने कुछ लौंग लिए हैं, 5-6 लौंग हैं, और अदरक और लहसुन का पाउडर लिया है। 1 चम्मच अदरक का पाउडर और 1 चम्मच ही लहसुन का पाउडर। चने की दाल को हमने भिगो के रखा हुआ है। 1 कप चने की दाल है और 1 कप ही मूंगी की दाल है, तो इनको हमने भिगो के रखा हुआ था। अब हम एक बर्तन में तमाम अज्जा को शामिल करेंगे। सबसे पहले गोश्त को शामिल करेंगे, साबुत मिसाला जात को शामिल करेंगे, प्याज और साबुत लहसुन शामिल करेंगे और शामिल करेंगे दालें और कुछ पाउडर मिसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सब्ज़ मिर्च का पाउडर जो हमने घर में तैयार किया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिए का पाउडर। ज़ीरे और धनिए को ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर बनाया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे शामिल करेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। तमाम मिसाले हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और साथ ही साथ शामिल करेंगे 2.5 कप पानी के। तो अभी हमने इसमें 2.5 कप पानी के शामिल किए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने 2.5 कप मज़ीद इसमें शामिल किए थे। पानी को गर्म करके शामिल किया था क्योंकि हमें लग रहा था कि इस पानी में दाल और गोश्त अच्छे से नहीं गलेंगे। अगर आप कुकर में गलाएं तो ये पानी काफ़ी रहेगा, लेकिन इस तरह के बर्तन में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो टोटल इसमें हमने 5 कप पानी शामिल किया। अब हम इसको ढाँक देंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम हमारा लो रहेगा और तकरीबन पौने घंटे तक हम इसको पकाएंगे। तो ये हमारा फ्लेम है। पौने घंटे के बाद हमने इसको चेक किया है, तो ये देखें पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। तो बीच बीच में चम्मच हम हिलाते रहे हैं। अब हमने यहाँ पे तेज़पात के जो पत्ते हैं और जो दालचीनी का टुकड़ा और जो इलायचियाँ हैं उनको निकाल लेना है, क्योंकि इनके जो टुकड़े हैं ये मसला करेंगे हमारे लिए कबाब के अंदर। तो फ्लेवर इनका अच्छी तरह से शामिल हो गया है। अब इस पानी को हम यहाँ पे अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब हमने जो डंडा जिससे मिसाला पीसते हैं उसके साथ इसी बर्तन के अंदर अच्छे से ये मिसाला कूट लेना है। तो गोश्त के टुकड़ों को भी हम अच्छे से कूट लेंगे और जो इसमें थोड़े से साबुत मिसाला जात हैं जैसे काली मिर्च और लौंग वग़ैरह, उनको भी कूट लेंगे अच्छे से, ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो गोश्त जो है वो कूटने से उसके बहुत अच्छे रेशे बनकर कबाब में शामिल हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा आमीज़ा तैयार हो जाएगा। तकरीबन 6-7 मिनट अच्छे से हमने इसको कूट लिया है डंडे के साथ और आप देखें कि अब ये बिल्कुल यकजान हो गया है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये बाउल हमने लिया है, इसमें हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये मिसाला तैयार हुआ है और आप देखें कि बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें।
अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे शामिल करने से हमें ऊपर अंडों का कोट नहीं करना पड़ेगा। तो अंडे शामिल किए हैं और साथ ही कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। हरी मिर्च और प्याज चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जैसे आप इसमें गाजर और शिमला मिर्च वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, पुदीना और धनिया भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से धनिया अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो हमें ये थोड़ा सा पतला लग रहा था अमीज़ा, तो हमने इसमें आधा कप ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर दी थी। तो उसके बाद ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा अमीज़ा हमारा तैयार हो गया है। कुछ देर रेस्ट देने के बाद हमने इसको कबाब की शक्ल दे देंगे। तो 1 चम्मच ले लेंगे माप के लिए, इसी माप के तमाम कबाब तैयार कर लेंगे ताकि एक जैसे कबाब बनकर तैयार हों। इस तरह से हाथ में रोल करते हुए कबाब तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये कबाब तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। बस अब एक डिश में इसको निकाल लेंगे और तमाम कबाब इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो देखें तमाम कबाब हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब हम इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है एक पैन में, उसको गरम किया है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं, यानी कि दरमियाना सा गरम होना चाहिए। तो दरमियाने से गरम ऑयल में हमने कबाबों को शामिल किया है। तो आंच को आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, मीडियम सी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो देखें कितने अच्छे से कबाब फ्राई हो गए हैं और हमने इन पे कोई अंडे का कोट नहीं किया। अगर आप बहुत क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप बग़ैर अंडे के इन्हीं कबाबों के ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोट करके भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो अगर ये चटनी जो है इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो ये कबाबों के साथ हमने बहुत ही मज़े की चटनी बनाई है। तो हमने वीडियो लंबी होने की वजह से इसकी रेसिपी शामिल नहीं की। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आई बटन हम दे देंगे इसकी रेसिपी, तो आप उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान, दिल पुकारेगा फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।